जैसे ही द्रौपदी रोने लगी, आज द्रौपदी ने कहा, हे गोपाल तुम कहां जाकर के छुप गए हो? यहाँ तुम्हारी बहन की लाज लूटी जा रही है और तुम हो कि छुप करके बैठ गए। ये लाज मेरी थोड़ी जा रही है। अरे कन्हैया, ये लाज तो तुम्हारी है और तुम्हारी ही लाज लुट जाएगी। और जैसे ही द्रौपदी ने पुकारा, आज मेरा द्वारकाधीश तुरंत दौड़ा हुआ चला आया। कन्हैया ने आकर के कहा, अरे बहना, अरे मैं तो बहुत देर से यहाँ पर खड़ा था, लेकिन तुमने याद ही नहीं किया, मुझे बुलाया ही नहीं। तुम तो अपने पतियों को बुला रही थी ना। बहन द्रौपदी, तुम तो अपने ससुर को याद कर रही थी, तुम तो अपने कुल बालों को याद कर रही थी, रिश्तेदारों को बुला रही थी, मेरा नाम तो लिया ही नहीं था। और अगर पहले ही मुझे याद कर लिया होता तो मैं तो कब का यहाँ पर आकर के खड़ा हुआ। हम लोगों की भी ठीक यही परिस्थिति होती है। जब सुखमय जीवन होता है तो हमारा सगे संबंधी रिश्तेदार याद आ जाते हैं, और जब दुख में जीवन होता है तो ठाकुर जी को याद करते हैं। बाबा श्याम के आगे अर्जी लगाते हैं, हे बाबा श्याम। लेकिन बाबा अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। एक बार बुला करके तो देखो। बाबा ये कहते हैं, मैं हूं ना, कहते हैं ना बाबा। क्या कहते हैं बाबा श्याम? मैं हूं, मैं हूं ना। लेकिन ये संसार के जो लोग कहते हैं ना कि मैं हूं ना, ये कोई नहीं होता, केवल मेरा बाबा श्याम होता। प्रेम से बोलिए। आज द्रौपदी ने जैसे ही कन्हैया को पुकारा, कन्हैया ने आकर के, और महाराज तुरंत, अब तो ये पता नहीं चल रहा है सज्जनों, क्या एक नया अवतार धारण कर लिया। कौन सा? साड़ी का अवतार। और जैसे ही भगवान आए, अब कन्हैया ने जैसी साड़ी का अवतार लिया, साड़ी बनकर के अपने भक्त की लाज बचाने के लिए आ गए प्रभु। साड़ी खींची जा रही है, खींचते खींचते और साड़ी का ढेर लग गया। अब साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। ये क्या हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। दुशासन उस साड़ी को खींचते खींचते उसके महाराज जो बाजू हैं वो थक गए। दुशासन ने कहा, ये क्या हो रहा है? आज द्रौपदी बोल गई। बोल दुशासन, ना साड़ी के बीच नारी है, ना नारी के बीच साड़ी है, ना नारी की ही साड़ी है और ना साड़ी की ही नारी है। ये तो मेरा बांके बिहारी है, ये तो मेरा श्याम बिहारी है। आज आकर के अपनी बहन की लाज को बचा लिया। आज अपनी बहन द्रौपदी की सुरक्षा करने के लिए, उनकी लाज को बचाने के लिए मेरा द्वारकाधीश साड़ी बनकर के आ गया। इसलिए सज्जनों, हमारे कोई काम आने वाला नहीं है, केवल श्याम ही मेरा सर्वेश्वर है, श्याम ही मेरा ईश्वर है। पैसा तुम्हारे पास में था तब दोस्त तुम्हारे लाखों थे। क्या कहा है किसी ने? पैसा तुम्हारे पास में था तब दोस्त तुम्हारे लाखों थे, अब वक्त पड़ा है मुश्किल का तब पूछने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। ये जो संसार हम लोग देखते हैं ना, ये संसार बड़ा धोखेबाज है। ये संसार हमें सिवाय धोखे के और कुछ दे नहीं सकता, सब झूठा है। बाबा श्याम कहते हैं इसीलिए, और बाबा श्याम की इस बात पर विश्वास रखना भक्तों कि मैं हूं ना। बाबा श्याम हैं, एक बार पुकार करके देखो, बुला करके देखो। आज अपनी बहन द्रौपदी की लाज को प्रभु ने आकर के बचा लिया, और
इधर जैसे ही पांडव लोग और महाराज द्रौपदी के साथ, अपनी मां कुंती के साथ और वन वन में महाराज भटक रहे हैं। और जैसे ही इनका अज्ञातवास पूर्ण हुआ, आज पांचों पांडवों को और हस्तिनापुर में बुलाया गया, उनका सम्मान किया गया। लेकिन जो धर्मराज युधिष्ठिर के लिए जो कुर्सी थी ना, उस कुर्सी पर दुर्योधन पहले से ही आकर के बैठ गया। बोले कहीं युधिष्ठिर ना बैठ जाए, कोई उसी को लाकर के इस मंच पे ना बैठा दे, इसलिए मैं ही बैठ जाता हूं पहले। उसको डर था कि कहीं ये लोग मिलकर के और धृतराष्ट्र महाराज और युवराज युधिष्ठिर को ना बना दे। स्वयं आकर के बैठ गया और युधिष्ठिर के लिए दूसरी कुर्सी लगाई। महाराज सबका बड़ा मान सम्मान हुआ। और आज जैसे ही सभी पांडव उस सभा में बैठे हुए थे, तो ये प्रस्ताव किया गया सज्जनों कि एक राज्य के दो राजा नहीं हो सकते, एक राज्य के दो युवराज नहीं हो सकते। भाई या तो दुर्योधन को राजा बना दिया जाए या फिर युधिष्ठिर को राजा बना दिया जाए। और अगर दो राजा होंगे तो इस हस्तिनापुर का बंटवारा हो जाएगा दो जगह। लेकिन भीष्म पितामह ने यह कहा सज्जनों, भीष्म पितामह ने यह निर्णय कर लिया कि एक राज्य के दो युवराज नहीं हो सकते, इसलिए राज्य का बंटवारा कर दिया जाए। और बंटवारा कैसे कर दिया जाए? आज उन्होंने अपने सीने पर पत्थर रख करके हस्तिनापुर का बंटवारा कर दिया। कैसे? अब दो राज्य हैं, क्योंकि आदेश पितामह भीष्म ने दिया है, इसलिए उनकी बात को कोई टाल तो सकता नहीं है। राजा है यहां पर धृतराष्ट्र, आंखों से अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो भी अपने पुत्र के मोह में अंधा हो गया है। वैसे नेत्रों से अंधा है और अंदर से भी अपने पुत्र के प्रति उसका बड़ा मोह है। तो भीष्म पितामह ने और जो खांडव वन का जो राज्य है वो पांडवों को प्रदान कर दिया, और जो हस्तिनापुर का राज्य है महाराज वो दुर्योधन को दे दिया। और इसी खांडव वन को और भगवान कृष्ण के सहयोग से, देवराज इंद्र की सहायता से, और इन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया। और ये इंद्रप्रस्थ वर्तमान में कहां पे? आपका जो दिल्ली है ना, ये दिल्ली ही पहले इंद्रप्रस्थ था। ये पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। जैसे ही भगवान कृष्ण पांडवों से मिले, माता कुंती बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा पांडवों के ऊपर बनी रहती है। और जब भगवान कृष्ण के साथ में सभी पांडव अपनी इंद्रप्रस्थ में बैठे हुए थे अपनी राज्यसभा में, तो उसी समय सज्जनों, और वहां पर जो भीम का पुत्र है ना, कौन? घटोत्कच, अपनी माता की प्रेरणा से, हिडंबा की प्रेरणा से घटोत्कच पांडवों की सभा में आते हैं। घटोत्कच का आगमन होता है और घटोत्कच जैसे ही अपने पितृवर्ग को प्रणाम करता है, सारे लोग खड़े हो जाते हैं। भगवान कृष्ण भी खड़े हो जाते हैं। अब आप अपने मन में ये विचार करो, बोले जिसके आने मात्र से भगवान साक्षात जो ईश्वर है वो भी खड़ा हो गया, वह व्यक्ति कितना महान होगा। हाँ भाई, हमारे आने से तो एक बच्चा भी खड़ा नहीं होता, होता है कि नहीं? कोई नहीं होता ना। लेकिन वह व्यक्ति कितना बड़ा होगा जिसके आने मात्र से भगवान श्री कृष्ण भी और खड़े हो गए। सबने बड़ा सम्मान किया उनके आगमन पर। युधिष्ठिर जी ने अपनी गोद में उसको बिठाया, सबने घटोत्कच का आलिंगन किया, सबने अपने पुत्र के सर पर हाथ को फिराया, उनके मुखमंडल को चूमा और पूछा, भैया घटोत्कच सब कुशल मंगल तो है? और तुम्हारी जो माता है ना, हमारे प्रति इतना प्रेम रखती है, उसने भीम को इस अवस्था में हमारे पास में छोड़ दिया, जबकि भीम को हिडंबा के पास होना चाहिए था।
लेकिन और बताओ घटोत्कच, आपकी माँ ने और क्या कहा हमारे बारे में? तो घटोत्कच ने तो ये कह दिया सज्जनों कि बस पितामह, मुझे तो आपके चरणों में केवल प्रणाम करने के लिए माँ ने भेजा है। लेकिन भगवान कृष्ण सब समझ रहे हैं, पितामह सब समझ रहे हैं, बोल प्रणाम के पीछे कोई राज जरूर है। हाँ, आज इनकी माँ ने इन्हें प्रणाम के लिए क्यों भेजा? क्योंकि इनका विवाह होना चाहिए। ये पांडव समझ गए और पांडवों ने जैसे ही भगवान से ये निवेदन किया, बोले भगवान अब आप ही कुछ करिए। तो भगवान ने एक क्षण के लिए ध्यान किया और जैसे ही आंख खोली तो ये कह दिया, बोले जाओ घटोत्कच, प्राग ज्योतिषपुर की जो राजकुमारी है कामकंटका, जो कि मोरदैत्य की पुत्री है, इसलिए उसका नाम मोरबी है। हाँ? क्योंकि मैंने जब मोरदैत्य का वध किया था, ये जो मोरदैत्य था ना, इसके 5 सर थे और भगवान ने जब इसका वध कर दिया तो वहां का जो राज्य था वो मोरबी को सौंप दिया और भगवान कृष्ण भी मोरबी से जीत नहीं पाए, इतना बल था मोरबी के अंदर। भगवान कृष्ण भी पराजित हो गए, उनके हर एक शस्त्र का उन्होंने उत्तर दिया। इसलिए मैंने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि मोरबी एक दिन भीम का पुत्र घटोत्कच तुमसे आकर के और विवाह करेगा। और आज जैसे ही और मां कामाख्या की कृपा से भी यहां पर सज्जनों मोरबी को वरदान मिला हुआ था। लेकिन मोरबी की जो भी कोई उनसे विवाह करने के लिए आता था, उनकी एक शर्त थी। क्या? बोले जो भी मोहे विस्मृत कर देगा, जो कोई भी मुझे असमंजस में डाल देगा, किसी प्रकार किसी बात में मुझे गुमराह कर देगा और मेरे से जो युद्ध में जीत जाएगा उसी के साथ में विवाह करूंगा। अब तो पांडवों को प्रणाम करके भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेकर के और जैसे ही सज्जनों और घटोत्कच प्राग ज्योतिषपुर के लिए प्रस्थान करने लगा और जैसे ही प्रस्थान करने लगा, आकाश मंडल से जा रहा है उड़ता उड़ता, और जैसे आकाश मंडल से एक बहुत बड़े सुंदर नगर को दर्शन किया तो महाराज 1000 मंजिल का था भवन। और जैसे उस महल के दरवाजे पर आए, द्वार पर आकर के जैसे एक दासी को देखा, उस दासी का नाम था सज्जनों क्या? कर्ण परावना, जो मोरबी की दासी थी। उस दासी ने उसको रोक लिया घटोत्कच को, बोले रुको, कहां जाना है, किससे मिलना है? बोले देखो हम आपकी जो राजकुमारी है ना मोरबी, उनसे विवाह करने के लिए आए। और जैसे ही घटोत्कच ने कहा विवाह करने के लिए, अब तो हमारा दासी हंसने लग गई। बोले ऐसा करो, जीने से पेट भर गया क्या तुम्हारा? क्यों ऐसा क्यों कह रही हो, क्या बात है? बोले आज से पहले भी तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर विवाह करने के लिए आए, लेकिन आए तो सब, वापस कोई नहीं गया। अच्छा, तुम एक काम करो घटोत्कच, तुम मेरे साथ में विवाह कर लो, क्योंकि एक सेनापति भी था घटोत्कच के साथ। और बोले इसका भी मैं विवाह यहीं से करा दूंगी और यहीं पर दोनों आनंद से रहेंगे। लेकिन घटोत्कच ने कहा, बोले देखो मैंने जो कहा है उस काम को करो, अपनी राजकुमारी को जाकर के समाचार दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। और जैसे ही दासी गई और जाकर के सज्जनों मोरबी के सामने कहा, बोले घटोत्कच नाम का एक व्यक्ति यहाँ पर आया है और वो आपसे विवाह की कामना लेकर के आया है। अब तो मोरबी ने सुना, बोल लेकर के आओ, उसे अंदर लेकर के आओ। आकर के घटोत्कच को देखा, बोले अगर प्राग ज्योतिषपुर को देख लिया हो तो अभी भी मौका है, अभी भी अगर तुम यहां से जाना चाहते हो, भागना चाहते हो तो जा सकते हो। लेकिन घटोत्कच तो बड़ा वीर था, पराक्रमी था। आज
घटोत्कच ने कहा, बोले देखो मोरबी, मैं आपसे विवाह की कामना लेकर के आया और भगवान कृष्ण ने मुझे भेजा है। लेकिन मोरबी ने कहा नहीं नहीं, उससे पहले मेरी एक शर्त है। और वो शर्त क्या है? बोले अगर तुम मुझे असमंजस में डाल दोगे, सोचने पे मजबूर कर दोगे, ऐसी कोई पहेली मुझे सुनाओ, अगर इसमें तुम मुझे जीत पाओगे मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। प्रेम से बोलो। अब तो महाराज भगवान कृष्ण ने घटोत्कच से कहा था, बोले जैसे ही वो तुमसे प्रश्न करे 2 मिनट मेरा ध्यान कर लेना, उसके बाद में तुम नहीं बोलोगे मैं बोलूंगा। क्योंकि घटोत्कच में बल तो बहुत था लेकिन बुद्धि नहीं थी। आज भगवान के आशीर्वाद से घटोत्कच में बुद्धि भी आ गई। और अब तो महाराज घटोत्कच ने भगवान का स्मरण किया और जब बोलने लगा, बोल सुनो मोरवी, एक नगर था और उस नगर में एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति से उसकी पत्नी से एक पुत्री जन्म लेकर के आई। ध्यान से सुनना आप लोग भी। उस पत्नी के गर्भ से एक पुत्री जन्म लेकर के आई और जन्म देने के बाद जो पत्नी थी ना वो मर गई। अब जो पुत्री है वह बड़ी हुई और जब विवाह योग्य होने लगी तो उसका जो पिता था वह कामी हो गया। और कामी होकर के कामी पुरुष ने कहा कि देखो तुम मेरी पुत्री नहीं हो, तुम कौन हो? तुम तो मेरे पड़ोसी की पुत्री हो और मैंने तुमसे विवाह की कामना के लिए मैंने तुमको इतना बड़ा किया है, तुम्हें पाल पोस करके खिला पिला करके बड़ा किया है, अब मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अब उस कन्या ने महाराज उसकी बात पर विश्वास कर लिया और उसकी बात को सही मान करके और उसके साथ में महाराज विवाह हो गया। अब विवाह के बाद उसके गर्भ से भी और एक पुत्री जन्म लेकर के आई। इसलिए मोरबी, अब मेरा ये प्रश्न है कि वो जो कन्या है ना उस कामी पुरुष की पुत्री हुई या दोहिती हुई? बताओ। अब तो मोरबी विचार करने लगी, चारों तरफ देखने लगी, ऊपर नीचे देखने लगी, महाराज प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। असमंजस में पड़ गई। अब जैसे ही सोचने पर मजबूर हो गई तो इतना कहते ही महाराज मोरबी हर तरफ से जब उसने सोच लिया, जितना दिमाग के घोड़े थे उसको दौड़ा लिया और दौड़ करके जब वापस आ गई, जब कोई जवाब नहीं मिला तो महाराज जिस झूले के ऊपर वह बैठी हुई थी उसकी रस्सी को खींच लिया। और जैसे ही उस झूले की रस्सी को खींचा, महाराज उस रस्सी में से दुनिया भर के राक्षस निकल पड़े। सारे के सारे घटोत्कच को मारने के लिए दौड़ पड़े और घटोत्कच ने अपना अंगूठा दबाया और उससे दुगनी सेना उत्पन्न हो गई, सभी को पल भर में समाप्त कर दिया। मोरबी ने अपना खेड़क उठाया और घटोत्कच को यह पता था कि तुरंत हाथ पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़ा और बुलाओ बोले किसी को सहायता के लिए। अब तो महाराज मोरबी साष्टांग हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी और कहा, बोले आज से मैं आपकी दासी हो गई हूं। तो देखिए आज घटोत्कच के साथ में मोरबी का विवाह किस प्रकार से, और आज प्राग ज्योतिषपुर में खुशियां होने लगी, किस प्रकार से बैंड बाजे बजने लगे और किस प्रकार से विवाह की तैयारियां होने लगी। आप सभी लोग गाइएगा, मैथिली भाषा का भजन है, बहुत प्यारा।